तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है स्वास्थ्य की पाठशाला में। बृहस्पतिवार को यह कक्षा हम लोग पिछले कुछ समय से चला रहे हैं और स्वास्थ्य की पाठशाला इस क्लास का जो नाम रखा गया है उसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक करना। वास्तव में पहले के टाइम में जो हमारे परंपरा, संस्कार और धार्मिक नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य के बीज बोए गए थे, अभी वो पूरी तरह सुप्तावस्था में चले गए। स्वास्थ्य के नाम पे अगर कुछ लोग जागरूक भी हैं तो वो विज्ञान की अ, खोज और वैज्ञानिक परिधि के अंतर्गत रहने की होड़ में तमाम अत्याधुनिक फार्मूले और दवाएं और टेस्टिंग को प्रयोग करते हैं और उन्हें लगता है कि हम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि जिस शहर में मैं रहता हूं यहाँ की आबादी करीब करीब 40 लाख है, पूरे क्षेत्र की। और अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार लोग होंगे जो मॉर्निंग में योगा रेगुलर कर रहे होंगे मैक्सिमम। आई थिंक अगर सुबह हम लोग निकलते हैं तो स्टेडियम और पार्क और बगीचों में मिला करके हो सकता है 8-10 हजार हो, लेकिन 3-4 हजार से ज्यादा नहीं दिखते। और अगर देखा जाए कि मंथली बॉडी टेस्टिंग के मामले में या क्वार्टर या हाफ ईयरली बॉडी फुल टेस्टिंग के मामले में तो कम से कम हमें लगता है कि 1 लाख से ज्यादा जांचें होती हैं। यानी लोग स्वस्थ रहने के बारे में वैज्ञानिक शोध पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। ये कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन उस वैज्ञानिक शोध के पीछे, वैज्ञानिक वृत्ति के पीछे एक मार्केटिंग का जो मार्केटिंग और बिजनेस का जो पेच लगा हुआ है वो स्वास्थ्य तक पहुंचने नहीं देता। वो मार्केटिंग का जो उद्देश्य है कस्टमर को ले आना, पैसे ले लेना, संतुष्ट कैसे भी कर देना और छोड़ देना, वही काम हो पा रहा है। तो संस्थान का उद्देश्य है कि हम लोग स्वास्थ्य की जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, जो स्वास्थ्य और अवैज्ञानिक नहीं है, उनमें भी विज्ञान की बड़ी गहरी और गूढ़ समझ है, उनको हम लोग प्रॉपरली समझें और उसे फॉलो करें, उसका हम लोग रेगुलर प्रयोग करें, जिससे हमें पता चल सके कि सही और एथेंटिक और परमानेंट तरीका स्वस्थ रहने का क्या है। तो इस क्रम में आज हम लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं और आज हम लोगों का उद्देश्य है जाड़े में स्वस्थ कैसे रहा जाए, ठंडी के महीने में स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो देखिए, वैसे सर्दियों को हेल्दी सीजन बोला जाता है। अगर देखा जाए तो जितने भी आपको मिलेंगे स्वास्थ्य के जानकार, मौसम के ऋतुओं के जानकार, वो ठंडी को स्वस्थ वातावरण मानते हैं। मानना है कि ठंडी के मौसम में वातावरण ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि ठंडियों में संक्रमण कम हो जाता है और छोटी छोटी बीमारियां जैसे बुखार, जैसे लूज मोशंस, जैसे संक्रामक रोग घट जाते हैं। ये गर्मियों में और बरसात में ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ठंडियों को हेल्दी सीजन माना जाता है। लेकिन ये जो ठंडियों का मौसम है, ये संक्रामक रोगों को तो कम होने देता है, लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, जो रिस्की कंडीशन है, उसको बढ़ा देता है। इसीलिए जाड़े में मृत्यु दर बढ़ जाता है। विचार करने की बात है। उसका कारण क्या है? उसका एक सीधा सा कारण है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जाड़े में ठंडक के कारण हमारी त्वचा सिकुड़ जाती है। देखिए, आप देखिए, त्वचा में श्रिंकेज आ जाता है, सिकुड़ जाती है। और वो जो त्वचा सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो, ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है,
ये कम होने लगता है। तो त्वचा से ब्लड के फ्लो पे क्यों प्रभाव पड़ता है? त्वचा सिकुड़ती है तो अंदर नसें भी सिकुड़ती हैं और उसकी वजह से रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। रक्त का प्रवाह कम होगा तो दो काम कम होगा, एक तो शरीर को पोषण ठीक से नहीं मिलेगा, नंबर वन, और नंबर दो, शरीर की क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। पोषण और क्लीनिंग दोनों ठीक से ना होने की वजह से बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। देखिए जैसे साइड में चित्र दिखाया गया है ना पीपीटी में, ये देखिए रक्त दोनों तरफ से ब्लड वाहिनी में इतना अवरोध हो गया है और बीच में थोड़ी सी जगह खाली है जिसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस सीजन में इसी वजह से बीपी हाई होने लगता है फ्रिक्शन की वजह से, और इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम इसी सीजन में बढ़ती है, इसी सीजन में ज्वाइंट की प्रॉब्लम बढ़ती है, इसी सीजन में स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। सर्दी जुकाम साइनस तो ठंडी की वजह से कॉमन हो जाता है, श्वास की दिक्कतें, दमा की प्रॉब्लम, कफ की ज्यादा दिक्कतें, स्नोफीलिया, ये सब इस सीजन में बढ़ जाता है। केवल संक्रामक रोग घट जाते हैं, समझ रहे ना? जैसे हम लोग किचन में खाना बनता है तो 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, और गर्मी के दिनों में तो हम लोग 10 घंटे बासी भी भोजन जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन ठंडी में तो रात का बना खाना लोग सुबह खा लेते हैं। इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी खाया जाता है। खैर जो देश, जैसे अभी देखिए यूएसए से भी बहन जुड़ी हुई हैं, तो वहां तो खाना फ्रिज में लगा करके और लंबे टाइम तक लोग खाते हैं और पैक्ड फूड यूज करते हैं, क्योंकि वहां ठंडक बहुत ज्यादा है और जब ठंडी ज्यादा होती है तो संक्रमण कम होता है, प्रिजर्वेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए देखिए तमाम जो हम लोगों के यहाँ फल हैं, सब्जियां हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? कोल्ड स्टोर में, क्योंकि वहाँ पूरा वातावरण चिल्ड कर दिया जाता है जिससे वहां इन्फेक्शन नहीं होता, फल और सब्जियां और अनाज खराब नहीं होते। तो उसी गुण के कारण इन्फेक्शन तो कम हो जाता है, लेकिन नसों में जमाव, सर्कुलेशन की कमी के कारण, अवरोध के कारण त्वचा के रोग, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, कफ, दमा, ये सारी प्रॉब्लम और यहां तक कि गठिया, ये काफी बढ़ जाती। तो इस क्लास में आज हम लोग समझेंगे कि इसका बचाव क्या है, इसमें आहार और दिनचर्या का क्या रोल है, इन सारे रोगों में जो जाड़े का जोड़ से संबंध है, जाड़े में जोड़ के रोग बढ़ जाते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है और इसको कैसे बचा जा सके, और इसका बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है, ठंडक में स्वास्थ्य रक्षा के विशेष सूत्र क्या है, और ठंडक में कुछ वरदान भी है, कुछ विशेषता भी है। देखिए जितनी भी चीजें इस जगत में हैं उनमें कुछ खास बातें हैं, फायदेमंद, तो कुछ नुकसानदायक भी चीजें होती हैं। तो जो हम लोग ठंडक में, जैसे अभी शुरू में ही चर्चा की कि ठंडक में इन्फेक्शन कम हो जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन सर्कुलेशन रुक करके गंभीर रोग बढ़ जाते हैं, डेथ रेट बढ़ जाता है, ये नुकसानदायक बात है। तो और क्या क्या खास बातें हैं ठंडक में, ये हम लोग इस क्लास में आज समझेंगे। क्लास आज की बहुत फायदेमंद, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक निवेदन आप लोगों से करेंगे कि कॉपी पेन तैयार रखिए, क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें आपको इसमें हम बताएंगे कि जो आपको नोट करने वाली होगी। कुछ हमने हालांकि पीपीटी पर रखी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो देखिए ठंडक से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका मूल कारण है वातावरण में कोल्ड के कारण नसों का सिकुड़ना, नंबर वन। और नंबर टू, ठंडक में हम लोगों का जो इंटेक होता है वो हैवी डाइट का बढ़ जाता है। विशेष रूप से भारतीय परिदृश्य में लोग ठंडक में हैवी डाइट, चिकना, तला भुना, थोड़ा पूड़ी पराठा ज्यादा खाने लगते हैं। तो ये विशेष रूप से बॉडी में फैट को, ब्लड में फैट को, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और ये हमारे लिए उस समय ज्यादा नुकसान की कंडीशन बनाने लगता है। देखिए वैसे तो भगवान की कृपा से उत्तर भारत में, लगभग भारत के काफी क्षेत्र में तीनों ऋतुएं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीनों ऋतुओं का आनंद मिलता है। ऐसा बहुत कम देशों में देखने को मिलता है। जो क्षेत्र गर्म है वो गर्म ही है और जो ठंडे हैं वो ठंडे ही हैं। अपने यहाँ तो तीनों ऋतुएं पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन उसके कुछ इफेक्ट भी हैं, जैसे ठंडी का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ठंडी से ये सब दिक्कतें होने लगती हैं, ज्वाइंट पेन और साइटिका और ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल।
लेकिन समस्या जब कोई आती है तो उससे पहले प्रकृति समाधान लेकर के आती है। ध्यान दीजिए, अभी आप विचार करिएगा नेचर की व्यवस्था कैसी है। जब ठंडक आनी होती है, ठंडक के मौसम आने से पहले तिल, गुड़, मूंगफली, गाजर, लहसुन, टमाटर, चुकंदर, मूली, एप्पल, पोमेग्रेनेट अनार, धनिया, अंजीर, छुआरा, ये सब प्रकृति में प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं। जाड़े में क्या, गर्मी में क्या था? गर्मी में था तरबूज, खरबूज, है ना, आम, खीरा, ककड़ी, तोरई, ये सब गर्मी के आहार थे। क्यों? क्योंकि गर्मी में इनकी जरूरत थी, हमारी बॉडी को जलीय आहार की जरूरत थी। आज किस आहार की जरूरत है? आज न्यूट्रिटिव डाइट की जरूरत है। ठंडक में जो नसों को पोषण दे करके, नसों को ताकत दे करके, नसों में सर्कुलेशन मेंटेन करके, ब्लॉकेज को हटा करके क्लीन कर सके। और उसके लिए करना क्या है? इन चीजों को प्रॉपर ढंग से, तरीके से, जो उसका सिस्टम है उस तरीके से इन चीजों को डाइट में अपने शामिल करना है। और अगर हम लोगों ने इन्हें डाइट में शामिल कर लिया और इनका प्रयोग युक्ति पूर्वक किया तो जाड़ा आपके लिए समझ लीजिए वरदान साबित होगा। आपको ठंडक में विशेष लाभ मिलेगा। और उसका क्या करना है? उसमें उसमें सबसे पहली चीज है व्यायाम कंटिन्यू रखना है। जब जाड़ा शुरू होता है ना तो योगशाला में लोग घटने लगते हैं। गर्मियों में संख्या हाई होती है और ठंडियों में संख्या कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। गर्मियों में तो जल्दी उठ जाते हैं, लाइट गई, पंखा बंद हुआ, एसी बंद हुआ, तुरंत बाहर। गर्मियों में क्या है? ज्यादा देर नहीं, आदमी गर्मी के कारण देर तक। लेकिन ठंडियों में रजाई चारों ओर से पैक हो गई तो लाइट की दिक्कत नहीं। और उसकी हालांकि जो क्षेत्र बहुत ठंडे हैं, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती। तो देखिए, व्यायाम वैसे तो हर सीजन में जरूरी है, लेकिन ठंडियों में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं करें आप केवल योग ही करिए, आप जॉगिंग करिए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, योग करिए, जॉगिंग करिए, एरोबिक्स करिए, कुछ भी करिए, लेकिन योग व्यायाम कंपल्सरी। अगर योग कर रहे हैं तो कहना ही क्या, फिर योग की तो बात ही अलग है, योग का तो प्रभाव ही अलग है। तो व्यायाम जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गर्मियों में थोड़ा बहुत मूवमेंट हमारा अच्छे से होता रहता है और तापमान की गर्मी के कारण नसों में ब्लॉकेज का चांस कम रहता है, और जाड़े में वही ब्लॉकेज का चांस कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो जब आप व्यायाम करते रहेंगे, नसों में फ्लो बना रहेगा तो अवरोध नहीं होगा, और अगर अवरोध हो भी रहा है तो फ्लो के कारण वो खुल जाएगा। इवन कोलेटरल आर्टरीज का भी फंक्शन इजिली खुलेगा, व्यायाम से ही खुलता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। कोलेटरल आर्टरी क्या है? मान लीजिए एक आर्टरी यहां से निकल के गई है, वो ब्लॉक हो रही है, तो उसी के पैरेलल दूसरी आर्टरी प्रकृति ने पहले से बना रखी है। और अगर हम रेगुलर प्रॉपर अच्छी डाइट ले रहे हैं और अच्छा व्यायाम कर रहे हैं तो जब वो पूरी ब्लॉक होने वाली होगी उससे पहले उसके पैरेलल दूसरी आर्टरी खुल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम थी और क्योर हो चुकी। ये कोलेटरल आर्टरी होती है। तो ये कैसे खुलती है? व्यायाम से खुलती है। अगर आप रेगुलर प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं तो आपको ठंडक के मौसम का बड़ा अच्छा आनंद मिलेगा। ठंडक के मौसम में आप फिट रहेंगे, नसों में सर्कुलेशन रुकने नहीं पाएगा, उनकी प्रॉब्लम आपको दिक्कत देने नहीं पाएगी। अब ठंडक में जो और दिक्कत होती है सबसे ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम। देखिए, ठंडक की जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो ये देखिए चित्र आप देख रहे हैं, ओंठ हमारे फटने लगते हैं और एड़ियां फटने लगती हैं। इवन हाथ पैर की त्वचा बहुत ड्राई हो जाती है, और कभी कभी तो किसी किसी के हाथ पैर में भी लकीरें आने लगती हैं। इवन किसी किसी को तो ब्लड भी आ जाता है। वो क्या है? वही देखिए, श्रिंकेज, नसों के श्रिंकेज के कारण है। तो इसका बहुत अच्छा उपचार हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से आप कुछ
जो फॉर्मूले हैं वो नोट करते चलिए और कुछ पॉइंट है उन्हें भी देखते चलिए। तो देखिए एक पॉइंट आपको पैर में दिख रहा है, मिडिल फिंगर में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मिडिल फिंगर में SK1 स्किन मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट है। तो ये खास तौर पे पैर के तलवे, एड़ी, इन सब में कहीं भी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप इस पे लगाएंगे। कमर से नीचे की स्किन के लिए ये बहुत स्पेशली इफेक्टिव है, कमर से नीचे की स्किन के लिए, समझ रहे ना। और उसके बाद जो है अगला पॉइंट आइए बताते हैं आपको, ये है कमर से ऊपर गर्दन तक की स्किन के लिए, ये वाला कमर से ऊपर गर्दन तक की स्किन के लिए। यहां पर आपको एक एक मेथी का दाना लगा देना बस। ये मिडिल फिंगर के है, फिंगर साइड में है, इधर अंगूठे की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहां पर आगे गले से ऊपर, आप इसी बोन को पकड़ के सीधा आगे आएंगे और इस जगह पर गले से ऊपर चेहरे में कोई दाना हो रहा है, धब्बे हो रहे हैं या इस तरीके से लिप्स में प्रॉब्लम है तो एक पॉइंट यहाँ। तो ये है कमर के नीचे लोअर बैक के लिए, और ये कमर से लेकर के गर्दन तक के लिए, और ये गर्दन से लेकर के ऊपर चेहरे के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तीनों ही लगा दीजिए, स्किन की प्रॉब्लम के लिए तीनों ही पॉइंट दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे ये ना रहे कि बाद में हमको ग्रुप में भेजना है, क्योंकि कई बार रह जाता है। तो इसके बाद देखिए, ये स्किन की प्रॉब्लम आपकी जो जाड़े में अ, होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ये देखिए दो पॉइंट और हैं। नंबर वन, ये देखिए आपको टखने की हड्डी है ना, ये टखने की हड्डी जो दिख रही है इसके ठीक नीचे है ना, टखने की हड्डी के ठीक नीचे, एक अंगुल नीचे है, टखने की हड्डी के एक अंगुल नीचे ये पॉइंट है। इस पे आपको चक्र मैग्नेट लगाना है, या फिर अगर चक्र मैग्नेट नहीं है तो आप गेहूं के 5-6 दाने रख के लगा सकते हैं। और ये क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी और शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगी जो जाड़े की वजह से नहीं निकल पा रही। और उसी का एक और सपोर्टिव पॉइंट है, पर ये थोड़ा सा इसका चित्र गलत बन गया है, हम आपको इसको ठीक कर देते हैं। 1 मिनट पहले तो ये नहीं है, इसको आप वॉश कर दीजिए, ये चित्र गलत बन गया है। हम आपको इसका नया चित्र दे दे रहे हैं, देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये है K3। अब यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये K3 इसका नाम है। तो ये किडनी को ये भी शक्ति देती है और इसका काम है नसों को फिल्टर करके शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। अगर एड़ियों में दर्द है तो इसमें भी आराम मिलेगा। अक्सर जाड़े में हील पेन भी होता है, आपने देखा होगा कि ठंडक में हील पेन भी होता है, तो ये उसको भी ठीक करेगा और स्किन की प्रॉब्लम में ये सपोर्ट करेगा, स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब एक चीज और जान लीजिए, स्किन की प्रॉब्लम को आपने पॉइंट तो लगा दिया, लेकिन पॉइंट लगाने के साथ एक ट्रीटमेंट अभी क्लास के शुरू में चर्चा हुई थी, नाभि में या तो कैस्टर ऑयल लगाइए या उससे भी अच्छा होता है कुलेंदी का तेल, महुए का ऑयल। हम एक बार लिख देते हैं, महुआ होता है ना, महुआ, इसको कुलेंदी बोलते हैं, गांव में कुलेंदी बोलते हैं, क्वैनी बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इन पे आपको सीड लगा देना है, जो अभी पॉइंट हमने बताए हैं इन पे आप सीड लगा दीजिए, या तो मेथी के दाने लगा दीजिए या गेहूं के दाने लगा दीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट है तो उसका पीला हिस्सा ऊपर रहेगा और व्हाइट हिस्सा स्किन पर रहेगा, आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो ये महुआ होता है गांव में, उसका ऑयल भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे भूले ना। महुए का तेल क्या करना है, नाभि में लगाना है। ये इसका बहुत
इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। महुए का तेल अगर आप नाभि में लगाते हैं तो एड़ी का फटना, होंठ का फटना चुटकियों में गायब हो जाएगा, ये आप जान लें। और महुए का तेल लगाइए, या फिर आप जो है कैस्टर ऑयल लगाइए, या घी लगाइए, या नारियल का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, सब चलेगा। महुए का और कैस्टर ऑयल ये विशेष प्रभावी है। वैसे ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो काम नहीं होगा। आप घर में घी लगाइए, घर की घी लगाइए, देसी घी लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, सब चलेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, और बहुत टाइम नहीं लेगा। अब जिनके ऊंट स्किन में छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा फट जाते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ी और हम लोग करते हैं, प्लीज इसको आप बोल्ड बोल्ड लेटर में लिख लीजिए। जैसे ही ठंडी, जैसे जब बाल टूटते हैं तो लोग कंघी करना बंद कर देते हैं, वैसे ही ठंडियों में जैसे ठंडियां आती लोग पानी पीना कम कर देते हैं। जबकि जाड़े में पानी की जरूरत ज्यादा है। ध्यान दीजिए, जाड़े में पानी की जरूरत ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नसें ब्लॉक हो रही हैं अंदर, उनको पानी ही तो गला के निकालेगा। जब आप पानी पिएंगे तो ब्लड फिल्टर होगा अच्छी तरीके से, वो कचरा, गंदगी, चर्बी, वो सब निकलेगी बाहर। तो पानी और व्यायाम दोनों जाड़े में ज्यादा जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो एक जो मास्टर पॉइंट लगना था उसका आपने चित्र देख लिया। और दूसरा जो मास्टर चीज थी, नाभि में ऑयलिंग, ये आपके लिप्स को, चेहरे को, एड़ियों को, तलवों को, हाथ को, पूरी बॉडी की स्किन को नरिश करेगा और बहुत अच्छी तरीके से क्योर करेगा। अब देखिए, एक और बहुत सुंदर चित्र आपको अगला दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आ गया। जाड़े में ये समस्या बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों लगभग बराबर, वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। रीजन क्या है? कि बाहर जाना नहीं। अब देखिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं, किसी का भी कोई दोष नहीं। ठंडक में जब शरीर की त्वचा और प्लस और नसें सिकुड़ जाती हैं तो बाहर से तो ठंडक अंदर नहीं आने पाती, लेकिन अंदर की गर्मी भी बाहर नहीं जाने पाती। तो रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर तापमान बना रहता है अंदर। ये शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसका एक और प्रभाव ये होता है कि जब प्रॉपर पित्त शरीर में स्टोर रहेगा तो भूख बढ़ जाती है, जाड़े में हंगर बढ़ जाता है। तो बिस्तर पे बैठे हैं, वातावरण बहुत ठंडा है, बाहर जाके काम करना नहीं है, मेहनत करने का मन नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा, और खाना बढ़ता जा रहा है। कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी और तरह तरह की डिश, और मीठा बहुत खाने का मन होता है। गन्ना भी इसी ठंडक में पैदा होता है। गन्ने का सही सीजन ठंडक है। ध्यान दीजिए, गन्ने में आयरन बहुत होता है, लीवर की बहुत बड़ी दवा है गन्ना। लेकिन हम लोग पीते कब हैं? मार्च अप्रैल में, और उस समय गन्ना शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इस समय का गन्ना अगर आप सेवन करें तो विशेष फायदेमंद है। लीवर की प्रॉब्लम जिनको साल भर रहती है, जिनका लीवर इनलार्ज है, फैटी है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, गन्ने का सेवन करिए, आपको साल भर स्वस्थ रखेगा। तो मीठा भी इस सीजन में खूब आ जाता है, तो हम लोग बैठे बैठे खाते खाते वेट बढ़ा लेते हैं। क्या करना है? वही एक्सरसाइज रेगुलर करना है। और क्या करना है दूसरा काम? ये जो हमने डाइट में बताया, तिल, गुड़, मूली, पालक, बथुआ, सोया, मेथी, गाजर, टमाटर, चुकंदर, जो नेचर दे रहा है उसका प्रयोग ज्यादा करिए, उसका प्रयोग ज्यादा करिए, और रेगुलर व्यायाम करिए, बहुत कंपल्सरी। ठीक है ना? तभी आपका वेट घटेगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, स्टीम बाथ। ये स्टीम बाथ है, हम लोगों के यहाँ संस्थान पे व्यवस्था है। यूएसए से पिछले सालों बहन आई थी, तो उन लोगों ने यहाँ किया था, रुक करके 7 दिन रुकी थी। आज शायद क्लास में जुड़ी हैं कि नहीं। तो ये जो स्टीम बाथ है, अब तो हर जगह ये तो पोर्टेबल स्टीम बाथ जो आप चित्र में देख रहे हैं मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, घर में रखिए। तो इसका सेवन जरूर करें। तो इसमें अगर आप 20 मिनट में बैठ रहे हैं तो पानी की भाप जो है वो पूरी बॉडी को अंदर से, बाहर बाहर से, स्टीम से उसकी गर्मी जो मिलती है वो सारी नसों को क्या कहते हैं कि उसको डाइल्यूट कर देती है, नसों में जमे हुए पदार्थों को डाइल्यूट कर देती है। तो इससे वेट भी घटता है, और वेट घटने के साथ साथ
सारी नसें भी खुल जाती हैं, ज्वाइंट पेन और स्किन की प्रॉब्लम, इन सब में बहुत फायदेमंद है ये स्टीम बाथ। वैसे चाहे ना भी मौका मिलता हो, लेकिन जाड़े में महीने में 1-2 बार इसको जरूर करिए, बहुत इफेक्टिव है। हम लोगों के यहाँ सेंटर पर भी हम लोग कराते हैं, और जाड़े में जो लोग कभी नहीं लेते उनको हम सजेस्ट करते हैं, और लोग करते भी हैं। तो ये स्टीम बाथ की प्रक्रिया बहुत फायदेमंद है। अब इसके बाद एक आपको हम मास्टर पॉइंट बता रहे हैं, ये देख लीजिए। जिनका भी वेट किसी भी सीजन में ज्यादा बढ़ रहा है, ये देखिए नाभि से 4 अंगुल नीचे, नाभि देख लीजिए, अपनी उंगली रखिए और ठीक 4 अंगुल नीचे ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं CV4, कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन का 4 नंबर पॉइंट। इस पे क्या करना है, बड़ा मैग्नेट लीजिए, 5 बड़े मैग्नेट लीजिए, ठीक है ना। और उस बड़े मैग्नेट को लेकर के बीच में एक मैग्नेट व्हाइट कलर का ऐसे रखिए, बीच में व्हाइट कलर का, ठीक है ना। और उसके बाद किनारे किनारे 4 मैग्नेट येलो कलर का, इस तरह से देखिए, 1 2 3, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 सेकेंड, ये 3। मैं प्रैक्टिकल करके आज दिखा दे रहा हूं आपको पीपीटी के सामने। ये 4 कलर का मैग्नेट, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये दूरी हो, आपस में सटा करके भी इसको रख सकते हैं, बिल्कुल जोड़ करके मैग्नेट्स को रख सकते हैं। और इस पे क्या करेंगे, पेपर टेप, ऐसे एक चौड़े पेपर टेप में इसको लगा लेंगे, और चौड़े पेपर टेप को उठा करके कहाँ रखेंगे, इसी पॉइंट नंबर CV4 पर। इस CV4 पे हम इसको रख देंगे और रात में चिपका के सो जाएंगे, ठीक है ना। और सवेरे खोल करके रख देंगे। अगर आप रेगुलर करेंगे तो इससे मेटाबॉलिक एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि शरीर में फैट डिपॉजिट होने ही नहीं पाएगा, फैट डिपॉजिट ही नहीं होने पाएगा। इतना इफेक्टिव प्रक्रिया है ये CV4 की। और किसी को भी किसी भी कारण वेट बढ़ रहा है तो आप इसको लीजिए, और हमने जैसे बता दिया कि पूरी बॉडी में। इसका एक और चित्र देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस जगह पर नाभि से करीब 4 अंगुल नीचे, बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट है, ठीक है ना। बहुत इजी है, और आंखें बंद करके लगा सकते हैं, आराम से आप सीख जाएंगे और कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, ठीक है ना। अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है कि जाड़े के सीजन में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ रहा है, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अलग है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि नसें श्रिंक हो रही, नसें सिकुड़ रही, एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो जब नसों पे लोड पड़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, पल्स रेट डिस्टर्ब होगी, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो देखिए आपके सामने चित्र है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट है, H9, H8C और H8B। ये 3 पॉइंट हैं, इनको आपको, चाहे आप इस पे मेथी के दाने लगा दीजिए, चाहे आप इस पे मैग्नेट लगा दीजिए, या फिर इस पे मसूर के दाने लगा दीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम को तुरंत कंट्रोल करने के लिए। जिनको भी ठंडक के टाइम में सीने में भारीपन लग रहा है, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूल रही है, तनाव लग रहा है, सांस खींचने में दिक्कत लग रही है, ये 3 पॉइंट लगाइए, दोनों हाथ में लगाइए। सामने देखिए चित्र पे बहुत स्पष्ट है, एकदम यहाँ नेल के कॉर्नर पे, फिर इस ज्वाइंट के जरा सा नीचे, और फिर इस वाले ज्वाइंट से जरा सा नीचे। बिल्कुल क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और हार्ट के लिए ये बहुत रामबाण है, दोनों तरफ लगाइए तुरंत। अगर आपको रात में 12 बजे भी दिक्कत हो रही तो एक बार आप लगा लेंगे, आपको रात में आराम मिल जाएगा। फिर मॉर्निंग में आप अलग से हमसे कंसल्ट करिए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट में या किसी से भी आप करिए, जो भी आपके पास फैसिलिटी हो, फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन एक बार के लिए आपको तुरंत कंट्रोल करने के लिए बहुत मास्टर पॉइंट, और सबके लिए इसकी जरूरत है। ये क्या है, ये है कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने वाला। दोनों पैर में देखिए, अंगूठे से थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा चित्र जो है हम कहेंगे कि नजदीक बन गया है। देखिए अंगूठे से ये करीब 3 अंगुल नीचे है, मैं आपको थोड़ा सा, ये नजदीक बन गया है, देखिए यहां पर है, क्लियर हो रहा है ना। ये जरा सा नीचे, 3 अंगुल नीचे है, बिल्कुल उसी से जरा सा नीचे, थोड़ा नजदीक बन गया है।
कई बार पीपीटी बनाने में वो सेट होने में हो जाता है। तो जरा सा और नीचे है, अंगूठे के ज्वाइंट से 3 अंगुल नीचे, और ये कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने के लिए है। आपको फील हो रहा है कि थकान लग रही है, आपको फील हो रहा है कमजोरी लग रही है, आपको फील हो रहा है आपका बॉडी भारी हो रहा है, आप लोड उठा नहीं पा रहे, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और आप इस पे क्लस्टर मैग्नेट जो संस्थान का आता है, ऐसे 4-5 नोक होती है उसमें, और पेपर टेप से आप उस मैग्नेट को इसी जगह पे, इस जगह पे जो ये ब्लैक वाला जो चित्र बना है, इस जगह पे आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हफ्ते भर में ही कोलेस्ट्रॉल में आपको बेटर फील होने लगे, हफ्ते भर में ही। लेकिन उसके साथ थोड़ा डाइट फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे ध्यान दे लेंगे तो और जल्दी आराम। ठीक है ना। अब अगला ट्रीटमेंट देखिए, अगला ट्रीटमेंट है सर्दी जुखाम। किसका ट्रीटमेंट है? सर्दी जुखाम और सिर दर्द और साइनोसाइटिस और खराश और खांसी, इन सब में काम आने वाला ये पॉइंट है। इसके लिए हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये। इन तीनों पे आपको येलो मैग्नेट लगा देना है। येलो मैग्नेट ऊपर दिखेगा, व्हाइट मैग्नेट स्किन पे रहेगा। और क्या करना है, इन तीनों पे पहले ब्लैक कलर लगा देना, सॉरी इन दोनों पे तो ब्लैक कलर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ब्लैक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ब्लैक कलर। और इस पर आपको जो है क्या करना है, येलो कलर लगाना है। ठीक है ना, येलो कलर लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके ऊपर से अब आप मैग्नेट लगा दीजिए, कलर के ऊपर से मैग्नेट लगा दीजिए। सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ, इन सब में आपको बहुत रामबाण उपचार मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, इसके अलावा नाक में 2-2 ड्रॉप घी डालिए, लिख लीजिए इसको नहीं तो भूल जाएंगे। नाक में 2-2 ड्रॉप घी जरूर डालिए, नंबर 2। और नंबर 3, संस्थान की वाष्प औषधि आती, छोटी डिब्बी, हमने यहाँ लेके नहीं बैठे, नहीं तो आप लोगों को उपलब्ध करा देते, दिखा देते। इतनी छोटी सी डिब्बी आती है वाष्प औषधि, उसको 3-4 बूंद पानी में डाल के उसकी भाप लीजिए। आप जनरली विक्स या तमाम चीजें डाल के भाप लेते हैं, वाष्प औषधि डाल के भाप लीजिए, पूरा खुल जाएगा। इतना तेज काम कभी आपको मिलेगा, और 100% नेचुरल, 100% नेचुरल। तो अगर वो नहीं मिलती तो एक बार अमृत धारा से काम चलाइए, दिव्य धारा से काम चलाइए, लेकिन ये जरूर रखिए। और संस्थान पे एक आता है अमृत पेय सर, उसमें अश्वगंधा वगैरह शोधित करके संस्थान लगाता है। और नहीं तो आप लोग कॉपी पेन लिए हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। अजवाइन एक एक चुटकी सब पड़ेगा, लौंग, काली मिर्च, गुलबनफ्सा, ब्राह्मी, अश्वगंधा, दालचीनी, गुड़, सौंठ या अदरक मत डालिएगा नहीं तो कफ को सुखा देगा, छोटी पीपर, ये 8-9 चीजें लेकर के कूट करके रख लीजिए। और इनको एक एक आधा चम्मच एक गिलास पानी में पका करके गुड़ डाल करके पीजिए। आप देखेंगे कि खांसी का इससे बढ़िया उपचार आज तक आपने किया नहीं हो। संस्थान इसको अमृत पेय के नाम से रखता है, इसमें और कुछ औषधियां मिला करके, और बहुत दूर दूर तक सब बहन लोग यहाँ सब ले जाते हैं और रखते हैं अपने पास। ये कफ की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देता है, और अपने आप घर पे बना सकते हैं अगर बहुत दूर है या तत्काल जरूरत है तो ये बहुत इफेक्टिव है। और देखिए इसको हम अभी थोड़ा सा कई चीजें बाकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम, इसकी रिकॉर्डिंग हम तुरंत आपको उपलब्ध कराएंगे, आप इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यूज करना है, और ये बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद जो है, जो अगली चीज है, एक और पॉइंट है, ये आपको सॉरी, बस सर्दी जुखाम कफ साइनस टॉन्सिल खांसी, इन सब के लिए इतना पर्याप्त है। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, जिसको खांसी ज्यादा आती हो, जिनको खांसी ज्यादा आती है, स्पेशली बच्चों के लिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जिनको खांसी ज्यादा आती हो, और विशेष रूप से बच्चों के लिए,
देखिए यहाँ पे रेड कलर लगा दीजिए, है ना, देख रहे हैं ना, ऐसे पूरा रेड कलर लगा दीजिए। और एक और रिंग ऐसे रेड कलर की यहां बना दीजिए, थोड़ा बड़ी सी, भर दीजिए इसको। और एक इधर भी बना दीजिए, इतना बड़ा सा, ठीक है ना। और जो अंगूठे के नीचे वाला लगाया है ये वाला, इस पे जो है क्या करिए, ये वाला, इस पे क्या करिए, मेथी के दाने, या आपके घर में काली मिर्च है, काली मिर्च हम लोग खांसी में प्रयोग करते हैं ना, वही काली मिर्च के दाने या लौंग के दाने, इसी पॉइंट पे आप पेपर टेप से टाइट करके बांध दीजिए। और फिर मैजिक देखिए, मैजिक देखिए, आपको कलर लगा के बांधने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम पेशेंट को आराम मिलने में लगेगा। लगा के आप हाथ हटाएंगे, पेशेंट को आराम मिलता, इतना इफेक्टिव है ये, बहुत प्रभावी है, बहुत फायदेमंद, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस सीजन में सांस की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ जाती है, दमा, जिसको कहते हैं सांस फूलना। और सांस फूलना बहुत गंभीर समस्या है, जिसकी भी सांस फूलती है बेचारे बहुत परेशान होते हैं, बहुत पीड़ा झेलते हैं। तो एक दो चीज तो उनके लिए कंपलसरी है, एक तो सोते समय और सुबह उठने पर वो ठंडक से बचें। कान को, सभी लोगों के लिए, केवल उनके लिए नहीं, कान में, पेट में, पैर के तलुओं में ठंडक न लगने दें, इससे बचें। दूसरा, शाम को सोते समय अजवाइन के तेल से तलुओं की मालिश करें, हाथ पैर के सीने की मालिश करें। और वाष्प औषधि से भाप दिन में 2-3 बार लें। और फिर ये पॉइंट आप जो सामने देख रहे हैं, ये पॉइंट है LU7 नंबर का, इस पे चक्र मैग्नेट से टोन कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो गेहूं भी 5 दाने गेहूं के लग सकते हैं, लेकिन चक्र मैग्नेट से अगर टोन करके लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। राइट हैंड में लगाना है, ठीक है ना। और दूसरा ये है पैर में, इसको चक्र मैग्नेट से सिडेट कर दें, इसको नोट कर लीजिए, हाथ वाले को टोन करना है और पैर वाले को सिडेट करना है चक्रा मैग्नेट से। यानी पैर में पीला हिस्सा ऊपर रहेगा और हाथ में सफेद हिस्सा ऊपर रहेगा। हाथ वाला राइट में लगेगा और पैर वाला लेफ्ट में लगेगा, प्लीज इसको लिख लीजिए। मैं एक बार आपको ऐसे देके बता देता हूं। इसको जो है, इसको जो है राइट में लगाना है, ठीक है ना। और अब इसके बाद दूसरा वाला, इसका स्क्रीनशॉट राइट वाला आप ले लीजिए। और फिर देखिए दूसरा जो है, इसको लेफ्ट में लगाना है, श्वास के लिए, सांस फूलने के लिए, ठीक है ना। भाप लेना है, तलों की मालिश करनी है। इसका प्रयोग आप रेगुलर करेंगे तो आपको विशेष रूप से श्वास की दिक्कतों में आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगला जो है, सांस की प्रॉब्लम में ये एक पॉइंट और है। ये देखिए, हाथ की हथेली पर, अंगूठे के नीचे, यहां पर आपको 5 स्टार मैग्नेट का फूल लगा देना। और अगर स्टार मैग्नेट नहीं है तो 5 काली मिर्च का फूल लगा देना। दोनों हाथ में लगा सकते हैं, और चाहे तो एक में ही लगा दीजिए तब भी चलेगा, दोनों में लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये पॉइंट आपको सांस को तुरंत कंट्रोल करेगा। जो सांस बिल्कुल उखड़ गई है और नहीं कंट्रोल हो रही है, ये इसको तुरंत कंट्रोल करने का काम करेगा, तुरंत उसमें राहत देगा, ठीक है ना। एक चीज और होता है, अपामार्ग। अपामार्ग, अपामार्ग कहते हैं चिड़चिड़ा को, इसके कई नाम हैं। अपामार्ग इसका फेमस नाम है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसकी छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जो पैरों में लिपट जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं। अगर इनके आस पास जाइए, आप गूगल पे अपामार्ग लिखेंगे तो आ जाएगा। हम ग्रुप पे उसका चित्र भी डाल देंगे। तो अपामार्ग का पत्ता ले लीजिए, जड़ ले लीजिए, तना ले लीजिए, फूल ले लीजिए, जो भी मिल जाता है, फल तो होता नहीं उसमें, दाने होते हैं। तो इनको आप इसका काढ़ा बना के पीजिए।
सूखा मिल जाए तो भी पंसारियों के यहाँ बहुत आसानी से सूखा मिल जाएगा, इसका काढ़ा बना के पीजिए। तो ये सांस के रोगों में बहुत रामबाण। सांस के रोगी जो कमजोर हो जाते हैं, जो वीकनेस आ जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सांस की प्रॉब्लम में अपामार्ग का काढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए अगली जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है कब्ज की। कब्ज की समस्या जो है वो जाड़े में बहुत हो जाती है। कारण क्या है? वही कारण है, मूवमेंट कम हो जाता है, पानी कम पीना है और खूब हैवी डाइट लेनी। तो आंतों का मूवमेंट कम होने की वजह से कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। तो कब्ज में क्या करना है? बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट आपको सामने दिख रहा है। छोटी उंगली के ऊपर वाले फ्लैंक पे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब्ज की समस्या के लिए आपको एक क्लस्टर मैग्नेट लगाना है और दोनों हाथ में लगाना। इसके अलावा एक काम तो ये करना है, दूसरा काम करना है कि दोपहर में भोजन से पहले सलाद खाएंगे। सैलेड जो है प्रॉपर फुल प्लेट दोपहर के भोजन से पहले, पहला काम। दूसरा काम और तीसरा काम, रात के भोजन से पहले, एक तो रात का भोजन 7-8 बजे तक कर लेंगे, और रात के भोजन से पहले एक प्लेट उबली सब्जी, बॉइल्ड वेजिटेबल लेना है। और एक काम क्या करेंगे, दिन भर में कम से कम 2-3 गिलास गर्म पानी थोड़ा नींबू डाल के जरूर पीना है, ठीक है ना। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी कब्ज में बहुत रामबाण लाभ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन बनने ही नहीं पाएगा, अगर बन गया है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी किसी की आंतें कमजोर हो गई हैं, बहुत पुराना हो गया, तो आप ये पॉइंट्स लगाइए या फिर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट वाले नंबर पे आप भेजिए। तो हम आप, एक और योग है, आप लिख लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। एक है गोंद कतीरा, लिख लीजिए गोंद कतीरा, ग से गोंद, कतीरा इसका नाम है। वो लड्डू वाला गोंद नहीं है, गोंद कतीरा। दूसरा है ईसब गोल की भूसी, ईसब बेल का दाना, ईसब गोल का दाना। तीसरा है अलसी, और चौथा है चिया सीड। गोंद कतीरा, ईसब गोल का दाना, अलसी और चिया सीड, चारों चीजें एक एक चम्मच लीजिए और एक कांच के गिलास में रात में भिगो दीजिए। सवेरे उसको, वो गोंद घुल करके एकदम लुगदी जैसा बन चुका होगा, सवेरे उसमें जरा सा नींबू डालिए, चाहे तो जरा सा मिश्री डाल सकते हैं, या डायबिटीज है तो मत डालिए, और उसको पूरा पी जाइए खाली पेट। चाहे तो थोड़ा ग्राइंड कर सकते हैं, पर वो ग्राइंड हो चुका होगा ऑटोमेटिक। एक तो उससे कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी, पेट की गर्मी खत्म हो जाएगी, और पाइल्स की समस्या आजकल बहुत हो रही है, बवासीर की समस्या। फिर से नोट कर लीजिए, गोंद कतीरा, अलसी, चिया सीड और ईसबगोल का दाना एक एक चम्मच लेना है। बड़ी उम्र वालों के लिए, छोटी उम्र वालों के लिए आधा आधा चम्मच। और इसे भिगो के कांच के गिलास में भिगोना, सुबह जरा सा नींबू डालना है, चौथाई पीस नींबू निचोड़ना है, बिना बीज का नींबू, बीज ना जाने पाए, और जरा सी मिश्री मर्जी हो जाए, बहुत टेस्टी भी लगेगा। और सुबह खाली पेट पी जाइए। चाहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है तो शाम को भी ले लीजिए, और आप देखेंगे जादुई ढंग से कब्ज की समस्या ठीक होगी, पाइल्स की समस्या ठीक होगी, बवासीर की समस्या ठीक होगी। ये प्रॉब्लम आपकी जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, क्योंकि इस सीजन में सांस फूलना, वीकनेस, कमजोरी, ये सारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हार्ट की कहीं न कहीं से उसमें हार्ट जरूर इन्वॉल्व होता है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, इस सीजन में कम से कम 5 हफ्ते अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर पीजिए। अर्जुन छाल का काढ़ा जरूर पीजिए, कंपल्सरी। ये जो अर्जुन की छाल है, ये आपको, आपके नसों को ताकत देगी, हार्ट को ताकत देगी, ब्लॉकेज खत्म करेगी। बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग जरूर करिए, ये आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से क्योर करेगा। कुछ चीजें और हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम में, सॉरी, ठंडी के सीजन में बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद। उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पत्तियों की दाल, जैसे सोया, मेथी, पालक, बथुआ, उड़द की दाल, अपने यहाँ तो इंडिया में बहुत बनती है, इसको जरूर खाइए। तो क्योंकि ठंडक में बहुत सारी एनर्जी लगती है बॉडी को सरवाइव करने के लिए। और जो लोग तो ठंडक वातावरण में रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत
कम रहता है उनके लिए तो बहुत जरूरी। देखिए, तो जिनको हीमोग्लोबिन कम होगा उनको ठंडक ज्यादा लगेगी, उनको कमजोरी ज्यादा लगेगी, उनकी सांस ज्यादा फूलेगी, उनको थकान ज्यादा होगी। और जिनको हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उनको ये दिक्कतें कम से कम होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें ज्यादा लेनी है, पत्ते वाली चीजें, आयरन वाली चीजें, जो आपको वीकनेस नहीं लगने देगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल का एक और रामबाण उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। पत्ते की दाल जो एक आपने नोट कर लिया। दूसरा, लहसुन। अब इसका एक विशेष प्रयोग आपको हम बताने जा रहे हैं। लहसुन का प्रयोग अगर आप रेगुलर करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं पाएगा। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं चिकनाई को। आप सबने सुना होगा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नसों को लचीला बनाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नसों के भीतर जाके फंस जाता है। तो हमने क्या करना है, हमको गुड कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करना है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भगाना है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है, जितना रिफाइन है, जितना तला हुआ है, पका हुआ है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो ऑयल हम ऊपर से खाते हैं, मक्खन, घी, जिसको बिना पकाए बिना जलाए खाते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसका एक बहुत विशेष प्रयोग है, लहसुन ले लीजिए। लहसुन की 10-20 कलियां ले लीजिए और शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध मिल जाए, उसमें डाल करके पका लीजिए। चाहे तो थोड़ी मिश्री डाल सकते। ये लहसुन की खीर है। तो लहसुन क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर देता है, और लहसुन में पका हुआ दूध जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट कर देता है। तो जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं, जरा चलने पे सांस फूलने लगती है, बहुत थकान है, इस ठंडी में पसीना फेंक दे रहे हैं, लहसुन की खीर महा औषधि है। अगर आपने 15 दिन, 2 से 3 हफ्ते भी ले ली, तो आप फोन करके हमको कहेंगे कि कितनी दवाएं फेल हो गई थी और फिर आपने चमत्कारिक ढंग से अपना स्वास्थ्य प्राप्त किया। बहुत प्रभावी है। अब ठंडक में योग जरूर करिए, और एक प्राणायाम है जिसका नाम है अग्निसार। ठंडक में क्या बढ़ जाती है, ठंडक बढ़ जाती है। अग्निसार क्या है, अग्नि बढ़ा देता है, ताप बढ़ा देता है। अग्निसार दिन में 2-3 बार करिए, और एक एक बार में कम से कम 4-5 हाथ कमर पे रख के पूरी सांस बाहर निकाल के रोकना है, और खाली पेट चलाना है, खींचना छोड़ना है। अग्निसार, ठीक है ना। अग्निसार का प्रयोग आपको बहुत प्रभावी होगा। जो लोग लहसुन नहीं ले सकते हैं वो वही अर्जुन की छाल का काढ़ा लें, और उसका विकल्प नहीं। तो अग्निसार जो है वो शरीर में प्रॉपर तापमान बना के रखेगा। अग्निसार का काम है गंभीर रोगों को भगा देना, पुराने रोगों को भगा देना। तो अग्निसार जरूर करिए। दूसरा, इसमें ठंडक के सीजन में एक और विशेष चीज है। अच्छा, कब्ज का एक ट्रीटमेंट आपको और बताना था। देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ऊपर जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये है छोटी आंत का। अगर किसी को कब्ज है और पूरी आंतों में कब्ज है, तो इस पे आप क्या करिए, काली मिर्च के दाने, 8-10 दाने काली मिर्च के लगाइए। और ये जो दूसरी वाली है, ये है बड़ी आंत। तो क्या करेंगे, गेहूं के दाने, देखिए ऐसे, एक गेहूं, दूसरा गेहूं, तीसरा गेहूं, चौथा गेहूं, ध्यान दीजिए, पांचवा गेहूं, छठा गेहूं, ऐसे, है ना। ऐसे गेहूं के दाने को चिपका दीजिए पेपर टेप से, और चिपकाने के 2 घंटे के अंदर आपको फ्रेश होने भागना पड़ेगा। ये, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये जो है कब्ज का बहुत रामबाण उपचार है। आप देखिए, राइट हैंड पे ऐसे, राइट हैंड में लगना है, ध्यान, सॉरी, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लगना है। और देखिए, गांव में क्या होता है, लोग सुबह उठते हैं तो पहले ऐसे तंबाकू बनाते हैं, फिर खाते हैं। तंबाकू जो रगड़ते हैं हाथ में, आप एरिया देख रहे हैं, कहाँ रगड़ रहे हैं, बड़ी आंत पे। कुछ लोग सोचते हैं हम तंबाकू खाते हैं इसलिए हमारा पेट साफ होता है। कुछ प्रभाव हो सकता है निकोटीन का हो, लेकिन उससे कम प्रभाव इसका नहीं है। अगर आप ऐसे सुबह खाली गदेली अपनी रगड़िए, उठ के पानी पीजिए, गदेली रगड़िए, आप 3 दिन करके देखिए, चौथे दिन जैसे आप रगड़ना शुरू करेंगे, आप भागेंगे तुरंत फ्रेश होने के लिए, पेट आपका साफ हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको गंभीर पुरानी कब्ज है उसमें ये बहुत प्रभावी है, कब्ज की समस्या को ये दूर कर देता है, ठीक है ना। तो ये सारा आप प्रयोग करेंगे, जाड़े के भिन्न भिन्न सारी समस्याएं, सारे रोग आपके दूर हो जाने।
सरसों का तेल जरूर लगाइए। नाक आपके गले से ऊपर साइनस टॉन्सिल कफ को ठीक रखेगा। नाखून आपके ऊर्जा के संप्रेषण को, एब्जॉर्बेशन को ठीक रखेगा। और नाभि आपके चयापचय को ठीक रखेगी और पूरे शरीर के स्किन को ठीक रखेगी। ये इसका प्रभाव है, तो ये जरूर लगाइए। और दूसरा, कलाई, कोहनी, घुटना और टखना, विशेष रूप से तिल का तेल, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। हम लोग संस्थान में इसी ठंडक के सीजन में पिरवा के साल भर के लिए रख लेते हैं। तिल के तेल को अगर मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, 10 मिनट भी आप धूप में बैठ सकते हैं, तो जरा सा तिल का तेल गर्म करके सारी कलाइयों में, दोनों हाथ की कलाइयों में, दोनों पैर के टखनों में मालिश कर लीजिए, दोनों कोहनियों में मालिश कर लीजिए, दोनों घुटनों में मालिश कर लीजिए। जाड़े में होने वाले गंभीर रोगों का ये रामबाण उपचार। जिन साथियों ने एक्यूप्रेशर का डिप्लोमा कोर्स किया है, जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेटाइज की बुक में पढ़ा होगा कि दोनों कलाइयों के पास ही एक्यूप्रेशर के, चाइनीज एक्यूपंक्चर के मास्टर पॉइंट होते हैं। कोहनियों के पास भी सुपर कोल्ड पॉइंट होते हैं। तो जो गंभीर बीमारियां, एक्यूट नहीं, गंभीर, पुरानी, जानलेवा, दुर्घस रोग हैं, उनको ये दूर करने का काम करता है। 1 मिनट इस पर, 1 मिनट इस पर, 1 मिनट इस पर, 1 मिनट इस पर, और दोनों घुटने, दोनों टखने। अगर तिल के तेल की मालिश करके धूप में बैठ जाते हैं तो रामबाण हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। तो जाड़े में इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करना है और इससे आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलने वाला है। तो ये हुआ आज हम लोगों का पूरा जाड़े से लड़ने की व्यवस्था। अब आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरीके की डिजीज है, और आप संस्थान द्वारा निःशुल्क उपचार चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, तो इस पे आप अपनी रिपोर्ट, अपनी सारी चीजें डिटेल भेजेंगे, तो हम लोग बिल्कुल टाइम से, आपको प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको समय से आपको समाधान आपका उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपके ले रहे हैं। अच्छा, कुछ अगर नहीं नोट कर पाए हैं आप लोग, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम प्रयास करेंगे आज से कल तक। आज ही हम प्रयास करेंगे, आपको सारे ग्रुप पे भी इसकी रिकॉर्डिंग हम उपलब्ध करा देंगे। आप इसको आराम से देख लीजिएगा। आज हम इसलिए उपलब्ध करा देंगे क्योंकि ज्यादा पुराना हो जाता है तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है आपके, वो आप अपने जिस भी ग्रुप पे जुड़े हैं या आपके पास जो भी नंबर है, आप उस पे ये क्वेश्चन अपने डाल देंगे आज की क्लास से संबंधित, तो आपको इसका उत्तर हम तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। अगली बृहस्पतिवार को हम लोग फिर एक और स्पेशल टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।